नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के खास बजट की। जी हां, सीएम अशोक गहलोत ने आज का बजट पेश किया है और इस बजट में जो सबसे खास बात ये रही कि कृषि बजट इस बार अलग से पेश किया गया है। क्या कुछ इस बार के बजट में खास रहा है, आइए आपको समझाते हैं। 800 करोड़ रुपए से आईजी शहरी रोजगार योजना शुरू होगी। ये बजट की 10 बड़ी घोषणाएं हम आपको बता रहे हैं। 100 यूनिट से कम बिजली के इस्तेमाल का भी घोषणा किया गया है। मनरेगा में 125 दिन रोजगार की घोषणा। 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज का काम शुरू होगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का किया गया है। तो वहीं 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी और पुराने आवेदकों से फीस नहीं ली जाएगी। एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा और 1 जनवरी 2004 से नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू की जाएगी। ये इस बार के बजट की 10 बड़ी घोषणाएं हैं जो सीएम अशोक गहलोत की ओर से की गई है। और इस बार के बजट से क्या कुछ खास उम्मीदें लोगों को रही हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 800 करोड़ रुपए से आईजी शुरुआत की जाएगी। 100 यूनिट से कम बिजली के इस्तेमाल पर 50 यूनिट मुफ्त मिलेगा। मनरेगा में 125 दिन रोजगार की ये एक घोषणा की गई है। और इसके साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का किया गया है। 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी और पुराने आवेदकों से फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही एंटी चीटिंग सेल का गठन भी किया जाएगा। 1 जनवरी 2004 से नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू की जाएगी। ये 10 बड़ी घोषणाएं इस बार के बजट में सीएम अशोक गहलोत ने इस बजट का ऐलान किया है। एक बार फिर आपको बता दें, इस बार के बजट की 10 बड़ी घोषणाएं। इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। खास करके किसान वर्ग को देखते हुए इस बार कृषि बजट अलग से पेश किया गया है। और इसके साथ ही गहलोत सरकार का कहना था कि इस बार का जो बजट होने वाला है वो कृषि वर्ग के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए फिलहाल अब रुख करते हैं अपने गेस्ट की ओर जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। नंदलाल जी, मनु शर्मा जो हमारे राजस्थान चैनल हेड हैं, सुमेर चाटप जी। तो सर बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया न्यूज में। सर आपसे मेरा सवाल सबसे पहला तो आपसे ये है कि जो इस बार कृषि बजट अलग से पेश किया गया है उसको लेकर आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। नंदलाल मीणा जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है। आप किसान वर्ग किसान नेता हैं तो जाहिर सी बात है आपको इस बार के बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें रही होंगी। तो इस बार का जो ये कृषि बजट आया है और इससे आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखो, आपके इस चैनल के माध्यम से जो जिस हिसाब से किसान जो वर्ग है ना जी, वो काफी हद तक अलग से इन्होंने बजट घोषणा की थी। उस पर काफी टकटकी लगाए हुए बैठे थे और उस पर ये उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने काफी जो से बिजली का जो सिस्टम बनाया, इन्होंने सारी बिजली दिन में देनी है, रात को नहीं देंगे, उससे किसान को एक राहत मिलेगी। दूसरा, इन्होंने जो मुख्यमंत्री कृषि सारथी योजना जो बनाई है उसको थोड़ा बढ़ावा मिला है जी। और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर और जो इनकी खरीद आयात निर्यात, अगर उस पर थोड़ा सा जो एमएसपी लागू नहीं हुई, जब तक किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। किसान का भला एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं। 25% जो खरीद करते हैं 75% बाजार में बिकती है, वो औने पौने दामों में किसान को बेचनी पड़ती है। तो इसके लिए बार बार यही थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एमएसपी की घोषणा करें या एमएसपी लागू करें, तब जाकर के किसान का भला होगा। नहीं, किसान तो एक ठगा सा महसूस करता है और ये चुनावी जुमले हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से गहलोत साहब ने अलग से ये बजट पेश किया है, इसमें मैं लोगों किसानों को जो आवारा पशु है उनके लिए तारबंदी का जो बनाया है, और दूसरा ये जो ड्रोन जो खरीद करके और फसलों में जो छिड़काव के लिए किया है, ये नई चीजें इन्होंने जोड़ी है। तो इसके लिए किसान थोड़ा सा राहत महसूस करता है, लेकिन जितना उम्मीद थी उससे भी कम। दूसरी बात, फसल बीमा के लिए जो था इसके बारे में कहीं इनका जिक्र नहीं है।
फसल बीमा किसान का मतलब प्रीमियम बैंक द्वारा डायरेक्ट काट लिया जाता है, वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री लेकिन, फसल बीमा योजना से आज दिन जी। तक 2016 से लेके 20 तक नंदलाल जी, 2200। नंदलाल जी, इस बार के जो ये बजट आया है इसमें किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप और इसकी खरीद पर सरकार की ओर से रियायत दी जाएगी। ये भी सीएम गहलोत की ओर से ये भी एक रियायत दी गई है कि जो सोलर पंप की जो खरीद होती है उस पर भी सरकार की ओर से रियायत दी जाएगी। आप इससे खुश नजर नहीं आ रहे? ये तो पूर्व में भी था, लेकिन ये कितनी देंगे उस हिसाब से नहीं था ये जी। ये दो चीजें इन्होंने कंफ्यूज रखा है जी। दो चीजें। पहली चीज मतलब जो इन्होंने कहा है कि लघु सीमांत कृषक को बीज फ्री मिलेगा, तो वो कितने मतलब प्रतिशत में मिलेगा? जैसे नाम मात्र का ऊंट के मुंह में जीरा दिया जाता है। लघु सीमांत कृषक 8 बीघा जमीन करने वाला मतलब लघु सीमांत कृषक माना गया है, उसको इन्होंने 1 किलो 2 किलो मिनी कट दे करके उसको खुश कर देते हैं। जबकि उसको 8 बीघा अगर फ्री बीज देना है तो उसको उस हिसाब से उसको पर्याप्त बीज तो दिया जाए या उसको उपलब्ध कराया जाए। जी, मतलब इस बार का जो ये बजट आया है इसमें आपको चुनावी जुमलेबाजी नजर आ रही है। सुमेर चारण जी, मैं इसी पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि नंदलाल जी का कहना है कि ये जो बजट आया है इसमें उनको चुनावी जुमले नजर आ रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नंदलाल जी ने सबसे पहले ये भी बताया था कि इस बजट के अंदर जो किसानों को काफ़ी सारा कुछ मिला है, तारबंदी हो चाहे अनुदान हो या काफ़ी सारी चीज़ें से नंदलाल से सहमति भी जता रहे हैं। मैं आपके ज़रिए ही इस चैनल के ज़रिए ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि 5,000 करोड़ रुपए का किसान बजट पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक उदाहरण पेश किया है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हर चीज में सब्सिडी देने का प्रयास किया है, ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने का प्रयास किया है। यहां तक कि आप बात करेंगे अपन 800 करोड़ रुपए जो है वो जल संरक्षण के लिए किया गया है। ऐसे करके एक बजट ही अलग प्रस्तुत करने का मतलब यह हो गया कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिल के अंदर किसान के प्रति जो उत्पन्न भावनाएं हैं वो जनता के सामने हैं। हम ऐसे दरबार नहीं लगा रहे जैसे दिल्ली दरबार था, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को साल भर तक रोड पे पटके रखा, सर्दी हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, तपती धूप के अंदर किसान मरते रहे पर उन्होंने उनके घर तक वो नहीं गए। वर्तमान समय में राजस्थान में ऐसी पारदर्शिता की सरकार है जो किसान के हित की है। और मैं साथ साथ रामलाल जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, इन्होंने काफी सारी हमारी योजनाओं को प्लस पॉइंट दिया है और कुछ इनके सुझाव हैं जो हम यहां से ग्रहण करेंगे और हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे कि कुछ और सुधार हो सकता है तो आगामी बजट में या जब भी कोई सरकार किसान के लिए ऐसी योजनाएं लेके आए, किसान वर्ग का ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा ध्यान रखे। परंतु मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सुमेर जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। आरपी विजय जी, सुमेर चारण जी का कहना है कि जो इस बार कृषि बजट अलग से पेश हुआ है इसमें सीएम गहलोत जी ने अपनी उदारता दिखाई है कि हमें किसानों की बड़ी फिक्र है या हमें किसानों की बड़ी चिंता है। इस पे आपकी क्या राय है? आरपी विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आरपी विजय जी से हमारा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनु शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सुमेर जी का जो कहना है कि इस बार का जो ये कृषि बजट पेश हुआ है इसमें सरकार ने अपनी उदारता दिखाई है, कृषि किसानों के प्रति अपनी एक संवेदना दिखाई है, इस पे आपकी क्या राय है? मनु शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये राजस्थान के अंदर जो बजट पेश किया गया है, अभी पहले भी चर्चा हो रही थी इसी के ऊपर, तो ये किसानों के तो ये 10 बड़ी घोषणाएं हम आपको बता रहे हैं। आज इंडिया न्यूज पे लगातार राजस्थान बजट की कवरेज, महा कवरेज हो रही है। मनरेगा में 125 दिन रोजगार की घोषणा की गई है सीएम अशोक गहलोत की ओर से। 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज का काम शुरू होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।